हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इनके क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 13। इससे पहले 12 सेट हो चुके हैं जीएस के। ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो जो आपका सही जवाब है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनिमयन। आपका अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय विकलांग विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो आपका सही जवाब है वो है वाराणसी। आपका अगला प्रश्न है, किस बाजार संरचना में बाजार की मांग क्रम का प्रतिनिधित्व फर्म की मांग क्रम द्वारा होता है? तो जो आपका सही जवाब है वो है अल्पाधिकार। क्या है? अल्पाधिकार। आपका अगला प्रश्न है, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? जो मिली जुली खेती है उससे क्या तात्पर्य है? वो है पशुपालन और कृषि करना। पशुपालन करना और कृषि करना एक दूसरे से मिली जुली खेती है। आपका अगला प्रश्न है, आश्रय योजना का संबंध किससे है? जो आश्रय योजना है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है मुफ्त आवास से। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू। जबकि सुचेता कृपलानी मतलब भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? तो आपका सही जवाब होगा भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना। क्या? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा बर्खास्त करना। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर शटल सेवा हेली टैक्सी 5 मार्च 2018 को कहाँ से शुरू की गई? तो आपका सही जवाब होगा बेंगलुरु से। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है केंद्रीयकरण। क्या है? केंद्रीयकरण। आपका अगला प्रश्न है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? मतलब क्या क्या कारण थे जिससे मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा? तो आपका सही जवाब होगा वह व्यापारिक राजनेता नहीं था। कैसा था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो वो है बैरम खां अकबर। कौन सा है? बैरम खां अकबर। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं? जो बाल गंगाधर तिलक थे वो किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो वो कहते थे राजा राम मोहन राय को। अब अगला प्रश्न है, डॉक्टर ऑफ लैम्प्स किसने आरंभ किया? जो डॉक्टर लैम्प था वो किसने आरंभ किया था? तो आपका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी ने। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए। मतलब कौन सा व्यक्ति किस घटना से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ मंदिर की लूटपाट। मतलब केवल ए। आपका अगला प्रश्न है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? मतलब गुरुत्वाकर्षण जो ज्वार भाटा आता है वो किसके कारण आता है? तो आपका सही जवाब होगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का
एक सीधी रेखा में आ जाना। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक संचित खेती की जाती है? तो आपका सही जवाब होगा दक्कन के पठार। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जोड़ी बनाइए, मतलब कौन सी चीज कहाँ है? तो जबलपुर में क्या है? नर्मदा नदी। जबलपुर में क्या है? नर्मदा नदी। और पेरिस में क्या है? सी नदी। लंदन में क्या है? बताओ बताओ। थेम्स नदी। और लाहौर में रावी। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? जो कुल्लू घाटी है वो किसके बीच स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा लीसेर, हिमालय और शिवालिक के। आपका अगला प्रश्न है, सौपाल कृषि कहाँ की जाती है? जो सौपाल कृषि है वो कहाँ की जाती है? वो की जाती है पहाड़ों के ढालान पर। कहाँ पर की जाती है? पहाड़ों के ढालान पर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? जो गिरगिट रंग बदलती है वो किस कारण से बदलती है? तो आपका सही जवाब होगा वर्ल्ड की लवक। वर्ल्ड की लवक की वजह से। आपका अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से के कारण क्या होता है? जो आयोडीन होती है उसकी कमी के कारण क्या होता है? तो आपको जो सही जवाब होगा वो होगा घेंगा रोग। जो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो आपका सही जवाब होगा सोयाबीन और मूंगफली। क्या है? सोयाबीन और मूंगफली। आपका अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? जो लार होती है वो किसके पाचन में सहायक होती है? तो आपका सही जवाब होगा स्टार्च के। किसके? स्टार्च के। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो आपका सही जवाब है जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। आपका अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो आपका सही जवाब होगा विद्युत ऊर्जा का। आपका अगला प्रश्न है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का अब केंद्र बल के बराबर होता है। आपका अगला प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव कैसा होता है? तो आपका सही जवाब होगा पृष्ठ तनाव घट जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? जो सुपरनोवा है वो क्या है? तो वो है एक विस्फोटक विस्फोटी तारा। क्या है? सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा। आपका अगला प्रश्न है, उसे युक्ति को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित की जाती है? तो आपका सही जवाब होगा मॉडेम। क्या? मॉडेम। आपका अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? मतलब किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो आप लोग समझ ही चुके होंगे यह एक एरर होता है, या इसको हम लोग बग को वायरस भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? जो कास्ट स्पिरिट होती है वो क्या होती है? तो आपका सही जवाब होगा मैथिल एल्कोहल। क्या होती है? मैथिल एल्कोहल। आपका अगला प्रश्न है,
बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? जो बायोडीजल के उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो आपका सही जवाब होगा ट्रांस एस्टिफिकेशन। क्या? ट्रांस एस्टिफिकेशन। आपका अगला प्रश्न है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? जो अमोनिया है उसका एक गुण कौन सा है? तो उसका गुण होते हैं इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से विषम कौन सा है? मतलब इनमें से कौन सा अलग है? आपका सही जवाब होगा संगमरमर, क्योंकि यह ठोस होता है, बाद बाकी ठोस तो ये भी होते हैं लेकिन हल्के से सॉफ्ट भी होते हैं। जबकि संगमरमर एक पत्थर है, बाद बाकी के सारे चूना के ही रूप हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ से रूपांतरित किया जा सकता है? तो आपका सही जवाब होगा जीवाणु। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो जो बड़े शहर होते हैं उसमें किस कारण से वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है? तो आपका सही जवाब होगा वो होगा शीशा। अगला प्रश्न है, सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो किसकी परत के कारण वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो वो है ओजोन। ओजोन की परत के कारण परावैंगनी किरणें हमारी परत पर नहीं पहुंच पाती हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो आपका सही जवाब होगा वनस्पति उत्पाद। क्या होगा? वनस्पति उत्पाद, मतलब कि हरी भरी सब्जियां। आपका अगला प्रश्न है, बराहमीहर क्या है? जो बराहमीहर है वो क्या है? तो आपका सही जवाब होगा एक प्राचीन खगोलज्ञ। वो क्या है? एक प्राचीन खगोलज्ञ। आपका अगला प्रश्न है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो आपका सही जवाब होगा एसबी स्टॉल। आपका अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सेवा, बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? बहुराष्ट्रीयता से क्या तात्पर्य है? तो आपका सही जवाब होगा ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय निशानेबाज ने 5 मार्च 2018 को मैक्सिको में आयोजित हुए ISSF विश्व कप 2018 में स्वर्ण पदक जीता? तो आपका सही जवाब होगा मनु भाकर। क्या होगा? मनु भाकर। आपका अगला प्रश्न है, 10 से 11 मार्च 2018 को राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा नई दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2018 को किस स्थान पर टीबी मुक्त शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब होगा नई दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो आपका सही जवाब होगा भगवान जगन्नाथ के। आपका अगला प्रश्न है, गगन नारंग किसके नाम की सिफारिश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए की गई है? वह किसके रूप में प्रसिद्ध हैं? तो जो आपका सही जवाब होगा वो होगा एयर राइफल शूटर। क्या होगा? एयर राइफल शूटर। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो आपका सही जवाब होगा वो होगा चीन, फ्रांस, रूस और USA और UK।
आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन मुख्यालय हैं? तो आपका सही जवाब होगा मुंबई। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।